लोग स्वस्थ हैं ना आप लोग? तो मैं समता कुशवाहा आपका नया एक्सरसाइज का एग्जाम्पल यानी 14.3 के एग्जाम्पल्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट जो है माध्यक। और माध्यक के बारे में तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि माध्यक क्या होता है। माध्यक को अगर हम पिछले क्लासेस के बेस में देखें तो हम माध्यक में क्या करते थे, दिए हुए आंकड़ों को पहले अरेंज करते थे, उन्हें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसमें दो फॉर्मूले हम यूज करते थे, जिसमें से एक होता था अगर हमारा आंकड़ा सम संख्या का होता था, यानी दिए हुए आंकड़े अगर सम के होते थे तो एक अलग फॉर्मूला बनता था, जैसे हम करते थे उसमें n/2 वे पद और n/2 + 1 वे पद का हम क्या निकालते थे, माध्य निकाल लिया करते थे। और इसी तरह से आपको अगर दिया गया आंकड़ा विषम संख्या हुआ करता था तो हमारा फॉर्मूला बनता था n + 1/2 वे पद का मान, जो बीच का हमारा मान होता था, यानी n + 1/2 निकालते थे और वो जो प्रेक्षण हुआ करता था वो हमारा माध्यक बनता था। तो यहाँ पर हम 10th का माध्यक सॉल्व करने वाले हैं, यानी 10th क्लास में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है उस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए माध्यक बराबर क्या होता है, n + n/2 - CF/F × H। यहाँ पर L से आप तो वाकिफ ही होंगे, पिछले हमने बहुलक में हमने L आपको बताया है। L हमारा क्या होता है, लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। N यहाँ पर हमारा होगा टोटल आंकड़ा जो हमारा निकलेगा वो है, उसका हाफ करना है। CF यहाँ पे संचयी बारंबारता है, जिसे हम आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे। F यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता, और H हमारा वर्ग अंतराल है, यानी वर्गमाप, यानी अंतरालों के बीच कितने का अंतर है। तो देखिए इस क्वेश्चन में यानी एग्जांपल 7 की अगर हम बात करें तो इस एग्जांपल में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, क्या कह रहा है कि किसी स्कूल की कक्षा 10वीं की 51 लड़कियों की ऊंचाई दी गई है और किसका सर्वेक्षण किया गया था। तो इसमें कहा गया कि आपको निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। अब ये जो हमें टेबल क्रिएट करी हुई है, दी हुई है, ये टेबल थोड़ी सी अभी सही नहीं बनी हुई है, तो इसे हम पहले प्रॉपर तरीके से बनाएंगे और इसके बाद हम माध्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके लिए टेबल बना लेते हैं। तो इसकी टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए इसमें हम दो कॉलम बनाएंगे। पहला हमारा बनेगा ऊंचाई का, किसका बनेगा, ऊंचाई का। यहाँ पर हमने लिखा ऊंचाई, और ऊंचाई हमारी किसमें दी हुई है, सेंटीमीटर में। और नेक्स्ट हमारा कॉलम जो बनेगा वो हमारा बनेगा लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसमें आपको CF दे दिया गया है, यानी जो आप निकालते, यानी आपको CF दिया है, संचयी बारंबारता। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, संचयी बारंबारता, यानी आपको संचयी बारंबारता इस बार दे रखा है और आपसे पूछा गया है बताइए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद आपको माध्यक भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसे क्रिएट कर लें। क्या हमारा मतलब हमारा जो वर्ग अंतराल है वो कैसा बनेगा। सबसे पहला जो हमारा वर्ग अंतराल का वो होगा 140 से कम। ये चूंकि 140 से कम है उसको हम वैसा ही लिख लिए। अगला 145 से कम है, यानी कि ये हमारा होगा 140 से 145 के बीच का। अगला अगर हमारा 150 से कम है तो इसे हम लिखेंगे 145 से 150। अगला इसी तरह से 150 से 155, और अगला हमारा 155 से 160। ठीक है, जिससे जो कम है वहीं तक का हम नंबरिंग यहाँ पे कर रहे हैं। लास्ट हमारा 165 से कम है, जो कि हमारा बनेगा 160 से 165 के बीच का। चलिए अब हमारे पास दिया क्या है, इस बार हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, हमें CF दे रखा है, यानी संचयी बारंबारता उसने पहले से ही आपको क्रिएट करके या फिर सॉल्व करके दे रखा है। तो संचयी, देखिए संचयी बारंबारता हमने लिख लिया। 140 से कम में कितनी लड़कियां हैं, 4, फिर कितनी है 11, फिर कितनी है आपकी 29, फिर कितनी है 40, फिर कितनी है 46, और लास्ट में हमारी है 51। ठीक है, तो चलिए कैसे फाइंड करेंगे ये F कैसे फाइंड करेंगे CF से। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसे रिवर्स ऑर्डर में माइनस करते जाएंगे, यानी 11 में से 4, पहला कॉलम तो हमारा 4 का ही बैठेगा, ये अपनी जगह पे रिप्लेस होता है। ठीक है, ये अपनी जगह पे बैठेगा, और इसके बाद हम क्या करते जाएंगे, उल्टे क्रम में इसे माइनस करते जाएंगे। 11 में से 4 माइनस होगा तो कितना आएगा आपका 7 आएगा। इसी तरह से 29 में 11 माइनस कर दीजिए,
29 में 11, यानी हम आपको यहाँ पे करके भी दिखा दें, अगर 11 माइनस 4 बराबर 7 हो रहा है और 29 माइनस 11, तो 9 में से 1 गया, कितना आएगा 8, और 2 में से 1 गया 1, यानी 18। ठीक है, और अगला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 में 29 घटाएंगे, 40 में 29 को माइनस किया तो 10 में से 9 गया, कितना आएगा 1, और ये बचेगा 3, क्योंकि उधार दे चुका है यानी कैरी दे चुका है ये, तो हो जाएगा 3 में से 2 घटा 1, 3 में से 2 घटा 1। 46 में 40 घटा दीजिए, 46 में 40 घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपको 6, और इसी तरह से 51 में आपने अगर 46 माइनस किया तो 6 और 4 होता है 50 और 1 51, यानी कि आपके पास 5 आएगा, कितना आएगा 5। ठीक है, 6 में से 1 माइनस हुआ 5, और सॉरी यही से माइनस कर रहे हैं, 11 में से 6 माइनस हुआ तो 5, और 4 में से 4 माइनस हुआ तो 0। तो इस तरह से हमने बारंबारता इसकी फाइंड कर ली। अब बारंबारता फाइंड करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसकी सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसकी क्या मिल रही है आपको 18, जिसे हम क्या करेंगे अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, इसे हमने हाईलाइट कर लिया, ये हमारी एफ है। चलिए, तो हम क्या देख रहे थे यहाँ पे कि हमने सी एफ से एफ फाइंड कर लिया था। यहाँ पे हमारा 40 माइनस 29 इक्वल लगाना था, इक्वल हमारा 11 हो रहा है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने सबसे बड़ी बारंबारता जो थी उसे हमने हाईलाइट कर लिया, यानी 18 आपकी सबसे बड़ी बारंबारता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, इसे हमने हाईलाइट कर लिया। तो जस्ट इसके सामने हमारा जो वर्ग अंतराल है उसे भी हमें लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें एल की सीमा चाहिए, यानी लोअर लिमिट भी हमें फाइंड करना, इसलिए हमने उसके सामने की, जस्ट सामने की हमने क्या ले ली, वर्ग अंतराल को ले लिया। अब सीएफ क्या होता है, तो देखिए सीएफ हमारा जस्ट इसी के नीचे वाले को हम सीएफ लेते हैं, क्या लेंगे, सीएफ हमारा क्या बनेगा, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसी के जस्ट नीचे वाले नंबर्स को हम क्या ले लेते हैं, सीएफ के रूप में ले लेते हैं। नहीं सॉरी, सीएफ हमारा ये नहीं बनेगा, सीएफ हमारा जो हमारा हमने फ्रीक्वेंसी ली है उसके सामने वाले कॉलम को ना लेके हम इसको सीएफ के रूप में लेंगे। ठीक है, किसको लेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है उसके सामने हमारा जो सीएफ निकाला, तो सीएफ का जस्ट ऊपर वाला, इसके सामने वाले को नहीं लेते, इसके जस्ट ऊपर वाले को हम सीएफ मानते हैं। अब हम यहाँ पे निकालने वाले हैं माध्याक, तो चलिए माध्याक निकाल लेते हैं। माध्याक का पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो माध्याक बराबर क्या होता है, L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F और इनटू पे H। ठीक है, या ये आपका F कहाँ है, कोष्टक के अंदर ही रहेगा, ये हमारा F हो गया और इनटू हमारा H हो गया। चलिए यहाँ पे हम पहले क्या रख ले, सारे जो हमारे पास डेटा है उनका हम मान रख ले। L बराबर आपको क्या मिलेगा 145, L बराबर 145 प्लस प्लस नहीं, अभी तो हम डेटा ले रहे हैं, तो हमारा n क्या होगा, n आपका ये जो आपका 51 आता है, यही आपका क्या बनता है n, ये हमारा n है, क्या है 51 हमारा n है। तो हमने यहाँ पे 51 को n इक्वल में लिख दिया। अब CF क्या है आपका, तो CF मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी की जस्ट सामने का जो CF है उसे ना लेके जस्ट ऊपर वाला लेते हैं, तो 11 हमारा CF हो जाएगा। और F कितना है आपका, F आपका आया है 18, F कितना है 18। और लास्ट हमसे पूछा गया है H के बारे में, तो H आप देख सकते हैं कि 140 और 145 के बीच कितने का डिस्टेंस चल रहा है, 5 नंबर का। ठीक है, तो हमारा H क्या हो जाएगा 5। चलिए अब फॉर्मूले पर हम फीड कर ले सारे डेटा को, तो हमने देखा यहाँ पे कि N हमारे पास कितना है 145 और प्लस का चिन्ह हमने लगाया, N कितना है आपका 51 का हाफ माइनस CF कितना है आपके पास 11 और F कितना है आपके पास 18 इंटू 5। यहाँ पर आपको 51 का हाफ भी करना है, तो यहाँ पे कर लीजिए 51 का हाफ, यानी 145 प्लस, चलिए अगर 2 से हमने 51 को क्या किया डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, एक बचा, सॉरी 4 है, एक बचा और एक नीचे रिप्लेस हो जाएगा तो 11, तो 2 पंचे 10 और एक बचा, यानी फिर से वो डेसिमल लगने पे 10 बनेगा, तो 2 पंचे 10, यानी 25.5 आपका आएगा 51/2 का आंसर। और यहाँ पे माइनस 11 करेंगे और बटे आपका क्या है 18 है और इंटू 5 है। चलिए माइनस कर लेते हैं, माइनस करते हैं, डेसिमल का माइनस कैसे करते हैं, 55.5 है
और 11.11 यानी 11 अपने पास है, पॉइंट के बाद वहां पे कोई नंबर्स नहीं है, तो इसे हम जीरो के रूप में सेट कर सकते हैं। माइनस कर रहे हैं, 5 में से 0 माइनस हुआ 5 आएगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा, और 2 में से 1 गया 1 आएगा। यानी अपने पास क्या जवाब मिला, 145 प्लस 14.5 अपॉन 18 और इंटू के 5। ठीक है, चलिए अब पॉइंट हटा लें। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा अपना, पॉइंट हटाने पे अपना नीचे क्या आएगा, 10 बढ़ेगा, यानी कि एक जीरो इंक्रीज हो जाता है नीचे। 1 पॉइंट हमने हटाया इसलिए। अगर 2 पॉइंट हटाते तो 100 आ जाता, 3 पॉइंट हटाते तो 1000 या 1000 आ जाता। तो चलिए इसे हमने क्या किया, 145 को 145 पे लिखा रहने दिया। 5 से इसे हम क्या कर सकते हैं, या तो आप इंटू कर दीजिए फिर डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। चलिए हम 5 से डिवाइड ही कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये छोटे नंबर्स में है। तो 5 कम 5, 5 तिहाई 15, 15, 16, 17, 18 यानी 3 बचा, यानी बना 30। तो 5 चौका 30। अब अपने पास क्या बचा, 145 अपॉन 36। इसे भी चलिए माइनस, इसे भी क्या कर लें, डिवाइड कर लेते हैं। किससे डिवाइड करें 3 से डिवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि 3 का ये हमें क्या लग रहा है, फैक्टर लग रहा है, और इसलिए भी समथिंग 3 से नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम 3 4 जा 12 करते हैं तो 2 बचेगा तो 25 बन जाएगा ना ये। तो एक काम करते हैं, 36 से ही डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 36 से कितनी बार मिल जाएगा, लगभग 36 से करके देखिए। 36 इंटू अगर 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, 1 3 तिहाई 9 1 10, 108। नहीं, अभी छोटा है, तो क्या ले लें, 36 इंटू 4 लेके देख लेते हैं। तो 4 6 24 की 4 हाथ के आए तो 4 3 12 13 14, यानी 144। ये कितनी बार जा रहा है आपका, ये आपका जा रहा है 4 टाइम। ठीक है, 4 बार गया तो कितना मिला हमें, 144। और 144 अगर 145 से माइनस करते तो हमें मिलता है 1 मिलने पर अगर हमने डेसिमल लगा भी दिया तो वो कितना बन जाएगा, 10 बनेगा। और 10 अभी भी 36 से क्या है, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसे 100 बनाएंगे। कितना बनाएंगे, 100। और 100 को हम कितनी बार में कट कर सकते हैं, देखिए 3 बार में कितना आ रहा है, 108। तो हम इसे 2 बार में ले जाएंगे। कितनी बार में डिवाइड करेंगे, 2 बार। अच्छा, एक हमारा यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा था तो जीरो भी रखना था ना, क्योंकि अपना 10 आया था और डिवाइड नहीं हो रहा था तो हमने जीरो लिया था। और अब हम लेने जा रहे हैं कितना, 2। ठीक है, 2 बार में कितना आएगा, तो 2 छक्का 12, 1 2 तिहाई 6 1 7 72। ठीक है, 72 आपका 100 में से माइनस हुआ तो कितना आया, 100 में से 72 आपका माइनस हुआ तो आया 8। और ये बनेगा 9 में से 7 गया कितना, 2, यानी 280। कितना, 280। 280 कितनी बार में जाएगा, लगभग 6 बार में देख लें करके। तो 6 छक्का 36, 3 6 18 19 20 21। ठीक है, अभी भी कम है, एक बार और ले जा सकते हैं। तो 36 इंटू 7 करके देख लेते हैं। 36 इंटू 7 चलिए कर लेते हैं। 36 इंटू 7 तो 7 6 42, 4 और 7 3 21, 21 4 कितना होता है, 25, यानी कि 252। अभी भी कम लग रहा है, 8 बार भी अगर और एक स्टेप और करके देख लेते हैं। 37 इंटू 8 किया तो 8 4 48, 4 और 8 3 24, 24 4 कितना हो जाएगा, 28। 24 4 28, ये ज्यादा हो गया है। ठीक है, 8 बार में ज्यादा हो गया तो कितनी बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे। चलिए हमने डेसिमल के 3 नंबरों तक इसे सॉल्व कर लिया है। और अब हम इसको क्या कर दें, प्लस कर देते हैं। बचे हुए नंबरों को हम प्लस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने प्लस किया तो 145 प्लस 4.027, और इसी को हम प्लस करके क्या लिख सकते हैं, 1। देखिए अपना क्या है, डेसिमल के बाद वाले नंबर्स तो हमारे एज इट इज उतर जाते हैं। क्यों, क्योंकि 145 के बाद डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, तो हमारा ये जो नंबर डेसिमल के बाद है वो हमारा एज इट इज नीचे आ जाएगा। और 145 में से 4 अगर हमने प्लस किया तो 144 और 5 कितना हो जाता है, 9, यानी 149.027 आपका यहाँ पे आंसर आएगा। और इसे आप एक रूप में और लिख सकते हो, तो आप इसे लिख सकते हो 149.03, कितना, 3, यानी ये आपका लगभग माध्यक इतना निकल के आएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अभी नॉर्मली आपको क्वेश्चन देता है, फ्रीक्वेंसी देता है, आपको संचय बारंबारता निकालनी पड़ती है। बट यहाँ पे आपको संचय बारंबारता ही दे रखा है और उसके आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी थी और उसके थ्रू आपको माध्यक निकालना था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा भी एक नया कॉन्सेप्ट है, इसमें माध्यक हम समझ रहे थे। अभी हमने बहुलक देखा, माध्य देखा, तो बहुलक और माध्य इसके मुकाबले थोड़ा सा इजी था। और ये हमारा जो माध्यक है वो थोड़ा सा हटके होता है, जिसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि हमें लड़कियों की, हमने एक बार से फिर से हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं।
प्रॉपर समझ लीजिए। ऊंचाई दी है, ऊंचाई भी आपको टेबल कैसी दे रखी थी, आपको दे रखी थी प्रॉपर, आपको वर्गंतराल भी नहीं दे के रखा था उसने, ठीक है। उसने क्या दे रखा था, 140 से कम, 145 से कम, 150 से कम। तो इसको हमें टेबल के रूप में क्रिएट करना पड़ा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि 140 से कम पहला वाला कॉलम था, हमने वही लिख दिया जैसा था वैसा, पर 145 से कम के लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ा, 140 से 145 के बीच का वर्ग अंतराल बनाना पड़ा। और इसी तरह से हमने 160 से 165 लास्ट वाला वर्ग अंतराल हमने ये बनाया। फिर हमें संचयी बारंबारता दे रखी थी, जिसे हमें किसमें कन्वर्ट करना था, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना था, बारंबारता में कन्वर्ट करना था। और जो यहाँ पे आपका लास्ट जो आपका डेटा आता है वो आपका n होता है, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या देखा था कि सबसे बड़ी जो हमें फ्रीक्वेंसी मिली थी उसे हमने हाईलाइट किया था। और इस फ्रीक्वेंसी, इसे हम फ्रीक्वेंसी तो बोलेंगे, बट CF क्या होगा, CF थोड़ा सा डाउटफुल था। तो CF का हमने क्या देखा कि जो हमारा F है जस्ट उसके सामने वाले डेटा को ना लेके हमने ऊपर वाला डेटा लिया, ठीक है। ऊपर वाला डेटा यानी वो हमारा CF बन गया। और आपको वर्ग के बीचों का जो अंतर है यानी H जो हमने निकाला वो क्या दिख रहा है, 140 से 145 यानी कि 5। फिर हमने इन्हीं सारे डेटा को हमने इस तरीके से फीड किया था और ये अपना आंसर कितना आया था, 149.03, ठीक है। तो चलिए